आज कहानी भारत और बांग्लादेश की सीमा से शुरू होती है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। क्या बांग्लादेश ने दशकों पुराने अपने सबसे बड़े विवाद पर भारत के सामने सरेंडर कर दिया है? वो बांग्लादेशी मुस्लिम को मेरा यहाँ में शरण नहीं दे सकते हम लोग। क्यों बोलने से, ये जो बांग्लादेशी तो इंडिया का नहीं है ना। पिछले दिनों ही बांग्लादेशी शहरियों की भारतीय बॉर्डर फोर्स के हाथों कत्ल के वाकयात के खिलाफ भी ढाका में एहतजाज हुआ था। क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ एक सीमा पर तार लगाने का सवाल नहीं है, इसके पीछे छिपा है दक्षिण एशिया का बदलता हुआ शक्ति, संतुलन, बड़ी ताकतों की राजनीति। असम का से जो बगार है वो तो अरुणाचल में आ रहा है ना। हम ना सरकार को सोने देगा ना हम सोएगा। जेल को भी हम अपना घर समझिएगा। हमको मराने से भी हम उसके लिए रेडी है, मरने से भी हम उसके लिए हम रेडी है। क्या ढाका ने मान लिया कि सीमा पर होने वाली मौतें अब मौतें नहीं बल्कि सिर्फ कानूनी कार्रवाई है? सरहदी एरिया में जो कि बांग्लादेश के साथ लिंक है भारत के, वहां पर जो सिक्योरिटी है उनको बढ़ा दिया गया है, भारत के अंदर भी बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो गम गुस्से में है। हम सब एक भारतीय है, लेकिन हमारा यहाँ में जो गैर कानूनी से जो घुसता है उसके लिए कोई जगह नहीं है हमारा स्टेट में। हमारा स्टेट गवर्नमेंट सोच रहा है कि ये स्टेट इश्यू है, नहीं, ये एक इंटरनेशनल इशू है। हाँ, बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद के एक बयान ने पूरे बांग्लादेश में भूचाल मचा दिया है। बांग्लादेशी पुलिस का दावा है कि शरीफ उस्मान हादी पर फायरिंग करने वाला मुलजिम फैसल करीम मसूद और उसका साथी मोटरसाइकिल सवार आलमगीर शेख हमले के फौरन बाद भारत फरार हो गए। दोस्तों, बांग्लादेश ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जो बीएसएफ की कार्रवाई हो रही थी घुसपैठियों के खिलाफ। कुछ को गोली भी मारी गई थी, कई इनके घुसपैठिए तस्कर मारे भी गए थे। उसके बाद बांग्लादेश में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, यहाँ की गवर्नमेंट भी प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन अब कुल मिला के बांग्लादेश ने घुटने टेक दिए और बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि बांग्लादेशियों को घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद अगर बीएसएफ गोली मारती है तो ये बिल्कुल ठीक है। खुद बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने इस चीज़ को मान लिया है, एडमिट कर लिया है, जिसके बाद अब उनकी भी बांग्लादेश में काफ़ी जो है कट्टरपंथी जो मूल्य है उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सबसे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सही चीज़ ये है कि बांग्लादेश ने बिल्कुल भारत के सामने अब घुटने टेक दिए। और जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से पुश किया जाता था घुसपैठियों को, यहाँ पे तो इनके लिए एक इन्वायरमेंट बना ही रखा था। बांग्लादेश में भी किस तरह का इकोसिस्टम था जो वहाँ से इन बांग्लादेशियों को लाता था भारत में, वो भी अब पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही जल्दी फेंसिंग का काम पूरा होने वाला है। फेंसिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, और बंगाल में क्योंकि अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो घुसपैठियों के लिए जो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को अच्छी तरह से पता है कि इन घुसपैठियों के थ्रू ये लोग किस तरह से भारत में कार्रवाई कर रहे थे, भारत में अस्थिरता फैला रहे थे। तो इनके अब ये जो रास्ता इनके लिए बंद हुआ है, इसका डर, इसका असर पाकिस्तानी मीडिया में साफ दिखता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक तरफ भारत के साथ 7 जून की बड़ी मीटिंग सेट है और दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर ही गृह मंत्री के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक बयान ने बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांट दिया है और क्यों एक्सपर्ट्स इसे भारत की भाषा कह रहे हैं। देखिए, 2 जून वो दिन जब बांग्लादेश के सचिवालय में गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद पत्रकारों के सामने आए। उनसे सवाल हुआ बॉर्डर किलिंग पर, जो बांग्लादेश के लिए हमेशा से एक इमोशनल और पॉलिटिकल मुद्दा रहा। लेकिन मंत्री जी ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई हमारी सीमा में घुसकर मारता है तो वो जान लेना है, लेकिन अगर कोई अवैध रूप से सीमा पार करता है या किसी अपराध में शामिल है और सीमा बल अपने कानूनों के तहत कार्रवाई करती है तो इसे बॉर्डर किलिंग नहीं कहा जाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो मंत्री जी ने उन मौतों को जायज ठहरा दिया जो सीमा पार करते वक्त होती है। यही वो बात है जो बांग्लादेशियों के गले से नहीं उतरी। इस बयान के बाद बांग्लादेश में 2 धड़े बन गए। एक तरफ सरकार के समर्थक हैं और दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार। अब एक्सपर्टों का बयान भी जान लीजिए। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि गृह मंत्री ने वो काम कर दिया है जो भारत पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं कर पा रहा था। प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार जन्नतुल नईम ने डेली स्टार में एक तीखा लेख लिखा। उन्होंने साफ कहा कि ये वही तर्क है जो भारत सरकार और बीएसएफ सालों से देती आई। टारगेटेड फायरिंग वाकई में शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था,
जहां से कल उनकी मौत की खबर आ गई है। जो इनकलाबी बांग्लादेशी नौजवानों पर किसी बिजली की तरह टूटी है और जंगल की आग की तरह ऐसी फैली है कि जहां जहां ये पहुंची वहां गुस्से और बेचैनी से भरे मुजाहिरे फूट पड़े हैं। जलाओ घेराव का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उस्मान हादी का कत्ल भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का ये कोई पहला वाकया तो है नहीं। पिछले दिनों ही बांग्लादेशी शहरियों की भारतीय बॉर्डर फोर्स के हाथों कत्ल के वाकयात के खिलाफ भी ढाका में एहतजाज हुआ था। इस एहतजाज में बांग्लादेशी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार को साफ साफ धमकी दी थी कि कातिलों को पनाह देने वाला मोदी वाज़े तौर पर जान ले कि वो भारत की शिमाल मशरक़ी 7 सिस्टर्स रियासतों को अलग कर देंगे। उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका और दीगर शहरों में पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। बांग्लादेश में बेअमनी पैदा करने की भारतीय साजिश की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तो इलेक्शन थे ही नहीं। हसीना वाजिद जैसी जीती थी, भारत से मुबारकबाद का पैगाम चला जाता था। तो इतना बड़ा पड़ोसी जब उन्हें कबूल कर लेता था, तस्लीम कर लेता था, तो बाकी दुनिया भी फिर किसी न किसी तरह उन्हें तस्लीम कर लेती थी। और एक बहुत लंबा एंटी पाकिस्तान स्टेंट रहा है हसीना वाजिद का। तो अब जब सूरत हाल डायनामिक्स बदले हैं तो भारत को परेशानी तो लाहक होनी है। फिर आप इसको जरा मिला के देखिए, भारत जो बांग्लादेश की निगरान गवर्नमेंट है उसके वजीर खारजा ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान के साथ किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बांग्लादेश बन सकता है जिसमें भारत शामिल ना हो। तो ये चीज़ भी जब आप चीज़ को इस तनाजुर में देखते हैं तो सामने आता है कि भारत की परेशानी तो बजा है। तो नेचुरल सी बात है कि भारत अपने उस ट्रेजर को, उस एसेट को संभाल के रखेगा फ्यूचर के लिए, कभी फिर से एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। हाँ, भारत को देखिए, भारत किसी दर्जे में अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था ना पाकिस्तान के खिलाफ। तो कुछ टिट फॉर टैट भी तो होती है ना चीज़ें। यानी जब भारत पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो भारत पिंगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। तो फिर पाकिस्तान ने उसका काउंटर भी तो करना है ना। तो पाकिस्तान ने अपना जो हिस्टोरिक रिलेशन है बांग्लादेश के साथ उसको इस्तेमाल किया। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक सेंटिमेंट भी आपकी फेवर में है, तो आप क्यों ना इस्तेमाल करें। तो लिहाजा भारत उस गड़े में खुद गिर गया है जहां पर वो जिसमें वो पाकिस्तान को गिराना चाह रहा था। अच्छा हबीब साहब, ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं। उन्होंने मतलब इसी साल के स्टार्ट में वाइल ही वाज विजिटिंग चाइना, तो उन्होंने इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी कि जो 7 सिस्टर्स हैं ये तो लैंड लॉक्ड हैं। तो असल में जो ओशन के गार्डियन है वो तो बांग्लादेश है। मतलब इट्स देयर राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये बात ऐसी नज़रअंदाज कर देने वाली नहीं है। बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नो डाउट। भारत का भी एक लंबा साहिल लगता है। ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये तो बराह रास्त वहाँ से लिंक्ड ही नहीं है। यानी एक जब लिंक्ड ही नहीं है तो इनको भी, इनमें से बहुत सारी जो रियासतें हैं वो इस्तेमाल करती नहीं हैं जो पोर्ट्स हैं, बांग्लादेशी पोर्ट्स। नो डाउट कलकत्ता भी एक बड़ी पोर्ट है, वो भी बे ऑफ बंगाल में आती है। तो बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यानी वो अगर आप इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो वो उतना ही, बे ऑफ बंगाल की हद तक वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया है। तो इसलिए वहां पर यह कहना कि बांग्लादेश को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो बे ऑफ बंगाल में नो डाउट एक बांग्लादेश की अहमियत तो है। जहां पर 30% मुस्लिम्स है, वहां पे जहां मुस्लिम मेजॉरिटीज है, ठीक है, जो एरिया जहां पर हिंदूज माइनॉरिटी में है वहां पे भी बीजेपी जीती है। वेस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश के बॉर्डरिंग जो एरियाज हैं वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी, वहां से इतना इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कि वहां डेमोग्राफी चेंज हो गई है। उधर भी कई लोकेशंस पे बीजेपी जीतती दिखी है हमें। तो ये एक रेडिकल शिफ्ट है ममता बनर्जी की पॉलिसीज का। ममता बनर्जी के खिलाफ एक माहौल बन चुका था और ममता